नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा के दादरी मंडी समिति से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दादरी मंडी समिति पर अवैध उगाही और भ्रष्टाचार करने के आरोप मंडी सचिव और कर्मचारियों पर लगाए गए हैं। मंडी में अनाज लाने वाले किसानों से अवैध उगाही का आरोप और दुकानों को मनमाने ढंग से उठाकर उगाही की जा रही है। समिति से शुल्क चोरी, अवैध ठेली पटरी लगवाकर उगाही की जा रही है। किसानों के रिजर्व चौबूतरों को भी किराए पर उठाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने शासन और डीएम से लिखित शिकायत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं नोएडा से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल कुमार की ये रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश नागर एडवोकेट है। मैं पूर्व अध्यक्ष दादरी बार एसोसिएशन से रहा हूँ और दादरी तहसील में ही कार्यरत हूँ। मेरी समस्या उत्तर प्रदेश की भिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न नगर पालिकाओं में अपनी मंडियाँ स्थापित हैं कृषि उत्पादन मंडी में, और उसी में से एक दादरी तहसील में कृषि उत्पादन मंडी समिति है, जिसको लेकर के मैंने कई बार देखा कि वहाँ पर सारी अनियमितताओं के साथ कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा 3 मई 2025 को एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दादरी में समाधान दिवस के अवसर पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मैंने मंडी समिति के सचिव एवं वहाँ के पदाधिकारी, अन्य कर्मचारियों के द्वारा जो आपसी मिलीभगत सुनियोजित तरीके से मंडी के शुल्क में चोरी, मंडी में भारी अनियमितताओं और मंडी में गंदगी और मंडी के बाहर अवैध रूप से फलों की ठेली लगाकर, जिनसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी आवागमन रुका रहता है, बड़ा बड़ा जाम लग जाते हैं और उसी के क्रम में उनसे अवैध वसूली की जाती है। प्रत्येक ठेली पटड़ी खो की वजह से 100 रुपये की अवैध उगाही होती है। उसी क्रम में मैंने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें जबकि देश में 11 साल भाजपा की सरकार देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के, और उनका बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, गड्ढा मुक्त और इस तरीका की अनियमितता जो किसानों के विरुद्ध हो, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। चाहे और व्यापारी और आड़तियों के मनमानी और मिलीभगत से किसानों के प्रतिफल को घुमा फिरा करके उनको टैक्स के रूप में, जो थोक के आड़ती वहाँ रहते हैं, टैक्स के नाम पर 10% की वसूली करते हैं। आलू में, गेहूं में, अन्य फसलों में, धान में वहाँ के व्यापारियों की भी मिलीभगत रहती है। ऐसे ही एक जो किसानों के लिए एक चबूतरा होता है, उस चबूतरे को भी कब्जा करके व्यापारी और आड़तियों की मिलीभगत से वहाँ किसानों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय गंदगी से अंबार से भरा हुआ है। आप आज भी देखोगे जाकर के वो सुलभ शौचालय बंद है, जबकि पूरे प्रदेश में, देश में शौचालयों के लिए सरकार की मुहिम चल रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।